गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 4 है, चौथा लेक्चर। पिछले थर्ड लेक्चर में हम लोग इनपुट डिवाइसेस, जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस, कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला होता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर सबको पता है, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है, जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के काम में आता है। जो भी आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाता है। इट इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट। तो अब मॉनिटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मॉनिटर में आपको 3 तरह का स्क्रीन आता है, CRT, LCD और तीसरा है आपको LED। ये 3 तरह के मॉनिटर्स आते हैं, CRT, LCD और LED। जो सेकेंड है आउटपुट डिवाइस में, प्रिंटर। सबको पता है प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी मैटर को, डॉक्यूमेंट्स को अपने पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। इट इज यूज टू प्रिंट डाटा ऑन ए पेपर। डाटा यानी कि जो भी कुछ है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको आप पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। तीसरा है प्लॉटर। देखिए, यह भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है और ये भी प्रिंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा आप कोई भी मैप वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, आर्किटेक्ट डिजाइन, जैसे कि किसी मकान का नक्शा वगैरह हो गया, चाहे आपका मैप का हो गया, यानी किसी भी तरह के आर्किटेक्ट से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रिंटिंग है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस which is used to print map or other डॉक्यूमेंट। ये हो गया आपको आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। मॉनिटर क्या होता है? एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है। ये 3 तरह के मॉनिटर आते हैं, CRT, LCD और LED। प्रिंटर यह भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो कि डाटा को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। सब हम जानते हैं, सब देखे होंगे प्रिंटर कैसा होता है। प्लॉटर यह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि किसी तरह का मैप या फिर आर्किटेक्चर, जो डिजाइन है, बिल्डिंग वगैरह का नक्शा वगैरह हुआ, उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हो गए। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस, देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर
प्रोसेसिंग वर्क। प्रोसेसिंग वर्क कहने का मतलब ये है कि जो भी कंप्यूटर में हम डाटा देते हैं और आउटपुट जो हमें मिलता है, जो हम इनपुट देते हैं और जो आउटपुट मिलता है, उसके बीच में क्या क्या प्रक्रिया होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर कौन सा आता है आपको? सीपीयू। सीपीयू क्या है? आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू का फुल फॉर्म पता है आपको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये सीपीयू में जो डाटा एंटर किया जाता है वो कैसे काम करता है, एक छोटे से एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। जैसे यह एक सीपीयू है, तो मोस्टली जो सीपीयू होते हैं वो 3 पार्ट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अब या समझने के लिए देख सकते हैं 3 पार्ट में। एक हो गया आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है आपको कंट्रोल यूनिट। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी इसको हम बोल सकते हैं। और तीसरा पार्ट होता है हमारा मेमोरी का, यानी कि इसको अगर ब्रॉडली समझने के लिए देखा जाए तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक सीयू, एएलयू और मेमोरी। अब काम कैसे करता है ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम, काम कैसे करता है? जैसे कि ये एक कोई इनपुट डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड। मान लेते हैं कि ये एक कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे आपका जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है, ये सभी सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, ये हमें पता है। अब जैसे ही कीबोर्ड से हम कुछ डाटा एंटर करते हैं, डाटा जब हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि हम 5+5 हमने कंप्यूटर में एंटर किया, 5+5। अब ये कीबोर्ड से सीधे कहाँ जाता है? उसके मेमोरी में, सीपीयू के मेमोरी में, या कंप्यूटर के मेमोरी वाले पार्ट में। मेमोरी से क्या करता है? सीयू को जाता है, सीयू को जाता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का काम होता है इसके ऑपरेशन जो भी काम होने वाले हैं उसको कंट्रोल करना। अब सीयू क्या करता है? उस डाटा को चेक करता है कि किस तरह का ये डाटा है, यानी कि इस पे किस तरह का वर्क हमें करना है। अगर वो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वो देता है। जैसे कि हमने दिया 5+5, तो ये 5 और 5 जो है मेमोरी से सीयू में जाएगा, सीयू इसको चेक करेगा। जब इसको चेक करेगा तो वो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर वो देखेगा, तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा एएलयू को, एएलयू को ट्रांसफर कर देगा। और एएलयू जो है उसके जो अर्थमेटिक, क्योंकि इसका नाम ही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो कैलकुलेशन है उनको करने के लिए ये काम में आता है। तो वो क्या करेगा? इसको देखेगा कि ये अर्थमेटिक है, तो इसको वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा यानी कि 5+5 आएगा, उसके बाद ये फिर आपको मेमोरी में आएगा, और मेमोरी से आपके मॉनिटर पे आके आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ हम कीबोर्ड से जब कंप्यूटर में डालते हैं तो सेंट्रल सीपीयू के मेमोरी में जाएगा, आपके मेमोरी से कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा कि किस तरह का डाटा है और उस पर क्या ऑपरेशन करना है। अगर कोई अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन है लॉजिकल, तो वो एएलयू को सेंड करेगा, और एएलयू उसको परफॉर्म करके फिर मेमोरी को सेंड करेगा, और मेमोरी से वो आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, यानी कि आपके आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, उस पर आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। अगर वो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है, कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा, सीधा कोई सिंपल डाटा है, तो फिर उसको मेमोरी को सेंड करेगा, और मेमोरी से वो आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये होता है आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो कॉमन है उसके बारे में पढ़ लिया, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।